ने तथागत कहा। तथागत का मतलब कि वो आ गए और हम लोगों के तथागत आज आमिर सुबहानी साहब। एक कलेक्टर के रूप में जो प्रेम और स्नेह डॉक्टर वर्गीज कुरियन के ऑपरेशन फ्लड से जुड़े हम लोग, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, परिस्थितियां मजबूर कर दी, जैसे आप लोग भी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। कलेक्टर के रूप में इन्होंने स्नेह, ओम प्रकाश भाई बैठे हुए, हमारे डेयरी के पदाधिकारी डॉक्टर पी.आर. मिश्रा बैठे हुए हैं, हमें जो आत्मबल दिया इन्होंने। एक गांव में खेती करने वाला आदमी, दूध बेचने वाला, दूध उत्पादक किसान, गांव के लोग कहते थे, क्योंकि हम मेधावी थे पढ़ने में, तो लोग कहते थे ये दुभार बन गया, ये घास बन गया, रामपुर का दुभार हो गया, इसका बाल बच्चा भी यही गाय भैंस करेगा, अमूमन कहा जाता है। लेकिन जब हम प्रभारी बन के गए, डेयरी का चुनाव किसानों ने जितवा दिया, इन्होंने जो स्नेह और प्रेम दिया, आज मैं जो कुछ भी हूं, मेरे अंदर जो आत्मविश्वास आया, IAS में बिहार और झारखंड में पहली बार टॉप होने वाले, अपने विभाग में पटना यूनिवर्सिटी में, सर यहाँ है, बोल रहे हैं, हम क्षमा सहित बोल रहे हैं, मेरी भावना है इसलिए बोल रहे हैं हम। आज तक सांख्यिकी विभाग में उस ऊंचाई तक ज्ञान और प्राप्तांक के मामले में अभी तक कोई विद्यार्थी नहीं। लोग कलेक्टर बनने के लिए IAS लोग अपने जीवन की उपलब्धि मानते हैं। IAS को कहा ही जाता है कि कलेक्टर की नौकरी, लेकिन एक पूर्ण कलेक्टर के रूप में मात्र इन्होंने भोजपुर में काम किया। 3 साल का लगभग कार्यकाल केवल भोजपुर में किया, बाकी कभी कलेक्टर नहीं रहे, अपनी इच्छा से नहीं रहे। ये कंप्लेंट MD बने, किसानों की बेहतरी के लिए काम हम कैसे करें। और भोजपुर में हजारों हजार की संख्या में किसान और उसके बच्चे सबसे जुड़े हुए। कोई गांव ऐसा नहीं था जहां दूध सोसाइटी हम लोगों ने खोला, वहां सोसाइटी बिल्डिंग बनी, वहां सड़क बनी, इंसिनेशन केंद्र बना, सोसाइटी के दूध को कलेक्ट करने के लिए कैन की खरीद हुई, और सारा का सारा पैसा, लोग कहते हैं कि फंड कहाँ से आएगा, DRDA का जो फंड होता है, पूरा का पूरा फंड डेयरी के माध्यम से, और पूरे देश में भोजपुर का IRDP प्रोग्राम मॉडल प्रोग्राम है। किसानों ने कर्ज लिया और किसानों ने कर्ज चुकाया, दूध का व्यापार किया और उस कर्ज को चुकाया। एक भी किसान ऐसा नहीं था। एक बहुत बड़ी, और हम लोग जब ये काम शुरू किए, मेरे अंदर एक चाहत थी, आप सब लोगों से कई बार हमने संवाद कर चुके हैं कि कंप्यूटर जानना बहुत जरूरी है। बहुत अभाव और संघर्षों में हमने बच्चों को शिक्षा दी, क्योंकि मेरी शिक्षा नहीं हो पाई थी, अधूरी हो गई। राहुल को हमने कहा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, बोर्डिंग में पढ़े हुए, देश के अच्छे संस्थान से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जब बने, तो हमने एक आग्रह किया इनसे कि आप तो कंप्यूटर के इंजीनियर बन गए, हमारे क्षेत्र के बच्चे कंप्यूटर कैसे सीखेंगे, और हम इनके आभारी हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दुनिया में अगर आभार व्यक्त करना हम सीख जाएंगे तो दुनिया खुशनुमा हो जाएगी।
जहां से भी कहीं आपको थोड़ी राहत मिलती है, उस व्यक्ति के लिए, उस चीज के लिए, उस नेचर के लिए आप आभार व्यक्त करिए। हम अपने पुत्र के प्रति आभारी हैं। इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, कैप्टन की नौकरी छोड़ी, आपके साथ आए और माननीय नीतीश कुमार का जो विजन है, इतना बड़ा विजनरी, दूरदर्शिता वाला मुख्यमंत्री देश में नहीं है। किस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं? जल जीवन हरियाली के बारे में सोचते हैं। बच्चे और बच्चियां नाटे हो रहे हैं, इसके लिए पूरा रिसर्च कराते हैं। क्यों नाटे हो रहे हैं? क्यों कद छोटा हो रहा है? नदियों में पानी क्यों बढ़ रहा है? गाद क्यों जम रहा है? तो यह भी हम विषयांतर हो जाएंगे। राजनीति का विषय ये नहीं है। और उन्होंने ये कार्यक्रम, कुशल युवा कार्यक्रम शुरुआत की और आप लोगों के सहयोग से इतने वर्षों तक सफलतापूर्वक मापदंडों को पूरा करके प्रशस्ति के साथ ये काम करते रहे। हम इनके लिए आभारी हैं। हम आप सबों को एक बार फिर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आप लोगों की तरफ से एक आग्रह करेंगे अपने मुख्य अतिथि जी से कि हमेशा स्नेह और कृपा बनाए रखें। नए नए प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं। हमारे बच्चे बच्चियां जब आते हैं तो कहते हैं अंकल कंप्यूटर हम देखे हैं, छुए नहीं। 8 साल पहले तो सर कहते थे कि हम देखे ही नहीं है कंप्यूटर, हम सीख पाएंगे। ये बच्चे हमारे जीवन हो गए हैं, आप लोग मेरे जीवन हो गए हैं। मैं युवा हो गया हूँ आपके साथ और मैं कहता था कि आने की गारंटी दीजिए, पढ़ाने की जिम्मेवारी हम लोगों के, हमारे टीचर हो गए। और यहाँ के बच्चे जब 5-7 दिनों के कोर्स के बाद जब मुस्कुराता है, इनके चेहरे बदल जाते हैं। एक स्लोगन था दीपक बाबू सर के लिख रहे हैं, दीपक कुमार सिंह, वही उद्घाटन किए थे सेंटर। तो एक स्लोगन था कंप्यूटर से दोस्ती, स्मार्ट कैरियर की गारंटी। तो बच्चे बदल जाते हैं। एक क्रांति हो रहा है, क्रांति कई हो रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में। सकारात्मक क्रांति हो रही है बिहार में। बिहार बदल रहा है, देश अनुकरण कर रहा है। कई चीजों का देश में तो इसकी सरकारें अनुकरण कर रही है। कैसे बिहार में हो रहा है? आप सब लोग भागीदार बन रहे हैं, आप सीख रहे हैं, स्मार्टनेस के साथ काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। केवल नौकरी के लिए आप नहीं दौड़ रहे हैं, व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने वाले। जब बच्चे हमारे केवाईसी प्रशिक्षित कोई एंटीना फिट कर रहा है, चंदन, कोई गैस वेल्डिंग कर रहा है, जब हमारे सेंटर की कुर्सी टूटती है जाता है चंदन के पास, हमारा स्टूडेंट। जब इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, नीरज हमारा स्टूडेंट है। यहाँ जो भी समस्या होती है हमारा स्टूडेंट। एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है और आप सब लोग हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। भावनाओं का विस्तार हो गया, थोड़ा लंबा, क्षमा प्रार्थी हैं मुख्य अतिथि जी से भी और आपसे भी, राहुल जी। कहीं ना कहीं हम सभी के मन में ये इच्छा थी, जब मैं नौकरी छोड़ के जब आया यहाँ पे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसके 6 महीने के बाद इस कार्यक्रम को शुरू किए थे, कुशल युवा कार्यक्रम। लेकिन मैं अपने पिताजी से जब डिस्कस कर रहा था तो पिताजी बोले कि बच्चों को कंप्यूटर सिखाना बहुत जरूरी है। मैंने जब इंजीनियरिंग के लिए मेरा जब रिजल्ट आया था तो कौन सा ब्रांच लें, तो पिताजी ने बोला था कि उस ब्रांच को पढ़ो जिसमें तुम्हारा सबसे ज़्यादा फ्लो है।
और मैं बचपन में बोलता था कि मैं सो भी जाऊंगा तो कंप्यूटर तो बना ही लूंगा, क्योंकि कंप्यूटर इतनी अच्छी तरह से मुझे समझ में आता था। और आज बड़े से बड़े फिलोसफी भी, कलाम साहब भी यही चीजें बोलते हैं कि वही चीज करिए जिसमें आपका नेचुरल फ्लो है। तो जब कंप्यूटर में सीखा और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो ईश्वर का कृपा कहिए, मेरे आदरणीय दादाजी और दादी जी का कृपा कहिए, लगभग 2500-3000 बच्चे इस संस्थान से प्रशिक्षित हो चुके हैं और आगे भी ये सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। मैं कृपा शंकर सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सर आप आइए, वो IIT पटना में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट देखते हैं, कृपा शंकर सर आइए सर, आइए। तो एक कारवा बनते चला गया। मैं संजय चिता का अभिनंदन करना चाहता हूँ, जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन करें। आगे देखो तो हमारे अभिभावक लगा दिए। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोग मुख्य अतिथि, आदरणीय मुख्य अतिथि का सम्मान हम लोग करना चाहते हैं। सर हमारे तरफ से, हमारे संस्थान के तरफ से एक छोटा सा सम्मान है सर, मैं आग्रह करता हूं सर। आदरणीय कर्मयोगी दूधनाथ सिंह स्मृति सम्मान हम लोग देते हैं और इसी स्मृति सम्मान को आज हम सभी हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि को देना चाहते हैं संस्थान की तरफ से। तो इसके लिए आप सभी एक बार खड़ा हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस भवन को बनाने में जो हमारे कर्मियों ने योगदान किया है, हम लोग की आदत है, परंपरा है, जो मेहनत करता है उसको सम्मान हम लोग कम करते हैं। हमारा सिद्धांत है कि जो सबसे ज्यादा मेहनत करे उसको सबसे ज्यादा सम्मान करे। इस बिल्डिंग को बनाने में रामदेव जी 80 साल उम्र हो गया है और सारा प्लास्टर यही किए। हम कहते थे कि कुंवर सिंह आप हैं, इनका सम्मान सर से कराइए। चौधरी कंस्ट्रक्शन के मालिक, ये यहाँ के विद्यार्थी हैं संतोष जी। इनके पिताजी मजदूरी करते थे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत इनका सिलेक्शन हुआ राहुल जी के प्रयासों से, और ये आज कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं। इन्होंने ही बनाया है सेंटर। आसिफ जी आर्किटेक्चर हैं, इंजीनियर हैं। लगा नहीं कि पुराना मकान था कि ऐसा डिजाइन निकल जाएगा। आसिफ जी भी आए। आसिफ सर इंजीनियर हैं और
इनका मार्गदर्शन बहुत मिला और बड़ी ढंग का आप लोगों की सुधार बन गया है। जी सर, बहुत धन्यवाद। अब एक तो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई मुझे, क्योंकि जो भी इस केंद्र से कमाया इस केंद्र में ही मैंने लगा दिया है कि बच्चों को उच्च से उच्च सुविधा मिले, अच्छी से अच्छी सुविधा कैसे मिले उनको। यहाँ बैठा बच्चा दिल्ली और मुंबई की तर्ज पे कैसे ट्रेनिंग ले सके, अत्याधुनिक लैब, स्मार्ट क्लासरूम, और इसके अलावा इस हॉल का भी निर्माण इसी क्रम में हम लोगों ने कराया है। अब आगे चलते हैं तो अब विद्यार्थी, हमारे कुछ विद्यार्थी हैं जो कुछ बताना चाहते हैं, आप सभी से मुखातिब होना चाहते हैं। तो मैंने सबको बोला कि आप बोलिए, लेकिन 3 बच्चियां हैं, वो तीनों बच्चियां चाहते हैं कि आज आप सभी के सामने इस कोर्स के बारे में उनको कैसा लग रहा है, वो कंप्यूटर सीख रही हैं तो, और कैसा उनका अनुभव है अभी तक का, और इस केंद्र से जुड़ने के बाद उनमें क्या सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। तो 3 बच्चियां हैं, संज्ञा, भारती, कशिश और आकांक्षा। पहले इन तीनों के लिए ताली बजाइए भाई। ये तीनों बच्चियां अभी हमारे यहाँ पढ़ भी रही हैं, तो आप आइए और 2-2 मिनट में इन सभी हमारे अतिथियों को बताइए कि आपको इस कोर्स में कैसा लग रहा है, आप इस संस्था से जुड़े हैं, पढ़ाई आपको कैसा लग रहा है। आइए, चलिए जोरदार ताली से एक बार फिर से अभिनंदन और बच्चियों का। पहले आकांक्षा आइए, आकांक्षा। और इन तीनों के बाद हमारी एक विद्यार्थी है आस्था राज, वो तैयार रहेंगी। आस्था राज कहाँ है? हैंड्स ऊपर कीजिए। वेरी गुड। Good evening everyone, myself Akansha, and today we all are gathered here in the courtyard of Christian Computers because of our teachers. So we really thankful to them, we are really very much thankful to them to not just give us the knowledge about the computers, but they also give us the chance to meet such a wonderful people who have guided us and mentored us. They have also enlightened us towards our future, so that we could get our dreams, so that we could pursue our dreams without any hesitation or without any getting distracted without getting distracted. We should focus and we should get focused and achieve our dreams. We must thank our teachers and also our Honorable Chief Minister, because if we hadn't introduced the KYP program, then I don't think that we could have gathered here and we could have discussed it here. KYP stands for Kushal Yuva program, which is introduced by our Honorable Chief Minister in all over the Bihar. It's not just a program which helps us to get knowledge about the IT sector or about the computers, but they have also helped us in improving our language skills. Without improving our language, I don't think it's possible to express ourselves without any hesitation. It also helps us in pursuing our dreams, because if we are not comfortable and if we are not being confident, then I don't think we could do anything in our life. So I'm really thankful to every teachers and every people who have helped us to reach here. Thank you. Really, we are very happy when our Honorable Chief Minister had launched this program, कुशल युवा कार्यक्रम, कुशल युवा प्रोग्राम। कहीं ना कहीं उनका यही विजन था कि गांव की बच्चियां भी अंग्रेजी बोले और कंप्यूटर को चलाएं, और इसी कड़ी में ये सारी चीजें हम लोग निरंतर करते चले आ रहे हैं बहुत दिनों से। अब मैं अगले बुलाना चाहता हूँ संज्ञा भारती को। आइए संज्ञा जी, तालियों से एक बार इनका अभिनंदन करें। Respected teachers, my elders and my dear friends, myself Sanjay Bharti, daughter of LPC. I am from Nagma Maner. As we know that we had
are together gathering for a special occasion in 13 October. That is our honorable teachers, grandparents, death of them. As we know that is the campus of KYP course. That's name is SDN Computer Classes. That is guided by our honorable teachers. That name is Rahul Kumar. And I'm very thankful to him that he give us the chance to learn about computer and their details. As we know that in future, in present, I don't know past, but in future, in present, computer is much more than anything, because without computer we can't take knowledge. In future, computer is most demanding in our life, because technology is development and computer is more important. As we know that computer giving me not a knowledge of the technology, it's also giving me a speed of our own knowledge, because we have learning about the typing, texting, everything. Especially I'm really read about the data, to make data and documents, how to proceed. In my neighbors, all are saying that girls cannot be too much more learning about the completing 10th. But my parents allow me to go out of the village and learn more about the subjects and the life. Because without learning we cannot know whatever the struggle of in my life. My parents giving me us that go freedom and write your choice to subject it. But someone, my neighbors, saying that girls having only go and marry with a boy and take the responsible of house. But it's not good. We have to change the chance and develop our society firstly. Because without develop our society, no one will know what is the importance of women, girls. In some days few, we knowing that girls have no respect. We have always news have that girls have badly treated from boys. Firstly, all men, all boys have thinking that girls wants to be freedom. All girls are not bad. So you have sister, mother, every wife, also a wife. So respect her and give him the chance to take that what she do, what she developed, and also what you developed from her. You also know that women have a power to change the world. Few days tomorrow will completing our Navratri. All are worship from mother of our world, that is Durga Ma. All are worship to her that save us life. But you also know that is the sign of a woman. So all you know that the woman have give a chance and give me heart that development will come. Thank you for today. Really, equal opportunity should be given to women as well as men. And our Chief Minister, Honorable Shri Nitish Kumar ji, has done a tremendous job in this regard. He has given 35% reservation in government bodies as well as the election, local election as well. And also, when we have started this KYP course, जब हमने इस कोर्स को शुरू किया था, तो 20 का एक बैच बनता है, 20 बच्चों का एक बैच हम लोग का रहता है. 20 में 3-4 बच्चियां ही केवल आती थी सर. 3-4 बच्चियां मुश्किल से आती थी उस समय, जब 2017 में मैंने इस कोर्स को प्रारंभ किया था. और आज मुझे बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है सर कि 17 बच्चियां रहती हैं और 3 ही लड़के अब रह रहे हैं सर कोर्सेज में. मैंने 17 से ज्यादा बच्चियां रही हैं. तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक परिवर्तन जो गांव तक दिख रहा है, वो कंप्यूटर कोर्स की वजह से, और जो बच्चियों को प्रोत्साहन राशि मिल रहा है, उनको पढ़ाई के प्रति जो सरकार चिंता कर रही है उनके लिए, विद्यालयों में जो माहौल बदला है, तो आज बच्ची अपने घर से निकल रही है. मैं इस बहादुर बच्ची को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ पे आई और इतना अच्छा इन्होंने संवाद किया. अब जो नेक्स्ट है वो है कशिश. तो तालियों से एक बार अभिनंदन कीजिए कशिश का. अब नेक्स्ट आस्था राज बी रेडी.
respected teachers, and my chief guests, and my dear fellow friends. Today we gathered here for an event in which there are so many certificates distributed by teachers to the students who get their certificate today. So first of all, KYP is a code. KYP stands for Kushal Yuva Program, which is introduced by our Chief Minister, Mr. Nitish Kumar. So KYP is a very, at the current era, it is very important for all students to get jobs, to get self-independent. So KYP is a course by which students know about computer, how to start computer, how to get fluent knowledge about computer. So by KYP course we get knowledge about computer, by which we get jobs in very biggest company in our country, like Microsoft, and Google, and there are so many companies which is in our country in which we get jobs by getting KYP knowledge. So, at the current era, it is a very digital era. That's why students have to get KYP knowledge. So, we have to get admission in KYP for learning about computers, for getting job, and so many. So thank you, sir, for giving me the opportunity by which I share my views about KYP, why KYP is important. So thank you so much. We are very thankful to our girl child, क्योंकि आप सभी के वजह से ही हम सभी को कहीं ना कहीं नाज है। बच्चियां अगर पढ़ती हैं तो आने वाला जनरेशन पढ़ लेता है, एक लंबा जनरेशन पढ़ लेता है। कहीं ना कहीं बच्चियां अगर शिक्षित होंगी तो बहुत आगे का हम सभी एक अच्छा समाज के लिए सोच सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों को थोड़ा जगह नहीं मिला वो पीछे जाके खड़े हो जाइए और प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। पीछे जाके खड़ा हो जाइए। पूजा आइए, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, मैं बुला रहा हूँ, आइए। तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। हमारी एक सेलेक्ट है भाई, आइए। एक चेयर पीछे से भेज दीजिए, यशवंत जी चेयर भेजिए तो पीछे से। ठीक है, 2 चेयर तो लगा दीजिए आगे। आज इस कार्यक्रम में हॉल भरते जा रहा है, लेकिन बच्चे कम नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा प्रसन्नता हम सभी को हो रही है और जरूर होनी भी चाहिए। आइए बैठिए, आइए। एक और चेयर भेजिए ना गुड्डू, एक और चेयर भेज दीजिए। यहाँ पे लगा लीजिए। अब मैं हमारे संस्था की लर्निंग फैसिलिटेटर थी आस्था राज, और एक और हमारी लर्निंग फैसिलिटेटर पूजा सोनी अभी आ चुकी हैं। इन लोगों ने इस संस्था में लंबा अनुभव दिया है अपना, बहुत दिनों तक पढ़ाया है। लगभग 2 साल और 3 साल से ज्यादा इन लोगों ने यहाँ समय दिया है एज ए लर्निंग फैसिलिटेटर, और बच्चे बच्चियों को इन्होंने पढ़ाया है। तो आज हम लोग इस मकाम पे जो पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे टीचर्स के वजह से पहुंचे हैं, क्योंकि अकेला चना भार नहीं छोड़ सकता। मैं अकेला भरे चला था, लेकिन अगर दूर चलना है तो रतन टाटा साहब बोलते हैं कि साथ में लोगों को लेके चलो। तेज चलना हो तो अकेले चलो, अगर दूर चलना है तो लोगों को साथ लेके चलो। और उसी क्रम में मुझे बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि हमारी लर्निंग फैसिलिटेटर आस्था राज अभी एक्सिस बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रही है। और हमारी एक लर्निंग फैसिलिटेटर पूजा सोनी है, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में एग्जाम कंट्रोलर है। पटना में ऑनलाइन एग्जाम सेंटर है और वहाँ ये एग्जाम कंट्रोलर की भूमिका में काम कर रही है। तो आस्था आइए, 2 मिनट आपसे समय चाहेंगे, आप 2 मिनट आइए और उसके बाद पूजा सोनी रेडी रहिएगा।
केवाईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्ट्स में तीन कोर्स होते हैं, कौन कौन से? आवाज नहीं आ रही है, बताइए। बोलिए, तो पूछ रही हूँ मैं। बताओ तुम लोग। क्या मैं क्वेश्चन गलत कर दी हूँ क्या? ये तीनों का फुल फॉर्म क्या होता है? ये तीनों का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ बोलिए। कम्युनिकेशन देखिए, अभी हम कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग का मतलब मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है। मतलब क्वालिफिकेशन के बाद सबका मेन फोकस होता है जॉब लेना, ठीक है। अभी हम कहीं भी जाते हैं तो कोई ये पूछता है 12th का सब्जेक्ट क्या है, पूछता है? मेन इंटरव्यू पे फोकस क्या होता है कि हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल क्या है, हम लोग का ग्रूमिंग क्या है, ठीक है। आइए केवाईपी में तीनों मतलब पार्टी है, ठीक है। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कंप्यूटर का पार्ट है। तो आपको भी पता है हमारा मतलब जो डिजिटल इंडिया है, ठीक है। इसमें हम लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज तो कंपलसरी है। आजकल स्कूल और कॉलेज में कंप्यूटर मैंडेटरी हो गया। छोटे छोटे बच्चों को देखिएगा जो प्री क्लास में है, उन्हें भी फ़ोन यूज़ करना आता है, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, ठीक है। और जो लैंग्वेज स्किल है हमारा, तो हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो मेन फोकस रहता है ना कि जो सामने हम लोग इंटरव्यूअर को हम देखते हैं कि हमारा लैंग्वेज क्या है, ठीक है, और हमारा ग्रूमिंग क्या है। तो केवाईपी में बस तीन ही चीज़ पे फोकस होता है। तो आप लोग बस मतलब डिग्री गेन करने के लिए यहाँ नहीं आइए, नॉलेज गेन करने के लिए आइए। तो अगर नॉलेज गेन करिएगा तो ऑटोमेटिक आपको जो चीज़ चाहिए, आपका जो गोल्स है वो आप लोग को मिल जाएगा, आप अचीव कर लीजिएगा। थैंक यू। आस्था जी रुकिएगा, आपका एक सम्मान पत्र रह गया था, शिक्षक दिवस के दिन हम लोग देने वाले थे, लेकिन ये कहीं ना कहीं यू आर फॉर्चुनेट इनफ दैट यू आर गेटिंग दिस सम्मान पत्र फ्रॉम आमिर सुनानी सर, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। मेडल लाइए वो वाला, सिल्वर वाला दो रुकिएगा। Now I would like to welcome Pooja Soni. Please come and get this certificate Samman Patra from sir. Pooja Soni, please come. पूजा ऐसे नहीं हम जाने देंगे, आपको बोलना भी पड़ेगा, प्लीज। Thank you so much, sir, for inviting me. And good afternoon to all of you, honorable, respected chief guest, and all of you. My name is Pooja Soni, and जैसे कि सर ने आपको बताया कि मैं पहले यहाँ पे सर्व कर चुकी हूँ, मैं यहाँ पे टीच कर चुकी हूँ। So मुझे क्या फील हुआ कि यहाँ पे पढ़ाने के बाद में, या फिर इवन बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं उनको भी मैं यही एड्रेस करूँगी कि यहाँ पे पढ़ने के बाद में भी आपको वो कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि 3 कोर्स जैसे कि आस्था जी ने बताया कि यहाँ पे 3 कोर्स पढ़ाया जाता है, BSc IT, BSc SS और BSc LS। यानी कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताई जा रही है, आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही साथ
आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज के दौर में सबसे इम्पॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल के बारे में भी बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें या फिर जो भी टेक्निकल नॉलेज आप ले रहे हैं, साथ में सॉफ्ट स्किल की नॉलेज ले रहे हैं, आपका पर्सनैलिटी बिल्ड हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं जब मार्केट में उतरते हैं ना, आप एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। वहाँ पे लोग आपको ये नहीं, आज प्राइवेट सेक्टर में आप जाए, आपसे कोई नहीं पूछता कि आपने क्या डिग्री हासिल की है। ठीक है, आप एलिजिबल हो पोस्ट के लिए, आपके पास डिग्री है, बट वो आपकी स्किल चेक करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग स्किल चेक करते हैं। ओवरऑल वो आपको जज करते हैं ऊपर से नीचे कि क्या आप उनके इंस्टीट्यूट के लिए बेनिफिशियल हो या फिर नहीं हो। आफ्टर डेट वो आपको सेलेक्ट करते हैं। तो मुझे क्या यहाँ से जो एक्सप्लोर मिला, जो कॉन्फिडेंस मिला, जैसे कि सर ने बताया कि मैं डरती थी कि पता नहीं मैं पढ़ा पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस आया। मैं यहाँ पे आई, मुझे नॉलेज भी मिला, मुझे कॉन्फिडेंस मिला, मुझे एक्सपीरियंस मिला, और इसी एक्सपीरियंस के बलबूते मैं आगे गई, मार्केट में गई। वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू फेस किए, काफ़ी सारे एग्जाम्स दिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर चुकी हूँ। मैंने एनजीओ के साथ काम किया है कोरोना कोविड के टाइम में, जहाँ पे लोग एक दूसरे के पास नहीं जाते थे, तो मैंने एनजीओ के साथ काम करके घर घर जा करके जो भी उनको हेल्प करना होता था, जो भी राशन वगैरह देना होता था, वो सारी चीज़ें करी। उसके बाद सीडेक का नाम आप लोग जानते होंगे, आई थिंक। सीडेक एक कंपनी है जो कि भारत के लिए सबसे पहला सुपर कंप्यूटर वो बनाएगी। उस कंपनी के साथ में मैंने काम किया, और अभी करंटली मैं उस कंपनी के टच में हूँ। और वहाँ पे जैसे कि सर ने बताया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जैसे जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते, चाहे वो एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, तो पहले ऑफलाइन होता था लेकिन अब ऑनलाइन होने लग गया। तो उसके साथ भी वहाँ पे कैसे कंट्रोल करना है चीज़ों को, टेक्निकल क्या क्या चीज़ें हैंडल करनी है, सर्वर हैंडल करना है, सर्वर मैनेजमेंट करना है, सिस्टम मैनेजमेंट, सेंटर मैनेजमेंट, लोगों के साथ डील करना, एयरफोर्स के अथॉरिटी आ रहे हैं उनके साथ डील करना, और सारी चीज़ों को लेकर के एक प्रॉपर वे में अच्छे से काम करना। तो अभी तो करंटली मेरा यही वर्क प्रोफाइल है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप निरंतर, अभी आगे भी मेरा है अपॉर्चुनिटी कि मैं आगे कोशिश कर रही हूँ कि और भी अच्छा कर पाऊँ अपने लाइफ में, अपने करियर को लेकर। तो आप जो यहाँ पे बैठे हैं, आप ये सोच करके मत बैठिए कि ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है या फिर सिर्फ एक कोर्स है जो कि बिहार सरकार आपको करा रही है। बिहार सरकार करा रही है, बहुत फॉर्चुनेट है हम लोग कि बिहार सरकार करा रही है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोगों को मिलती ही नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। तो ये कीजिए, मन लगा के कीजिए, और ब्लेस होइए कि हाँ ये डिग्निटी मिली है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि फ्यूचर में आप अपना बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर कमिंग। अब चूंकि कार्यक्रम लेट भी हो रहा है, हम लोग को जल्दी जल्दी आगे भी बढ़ना है कार्यक्रम में, तो अभी हमारा जो अगला कार्यक्रम है वो है केवाईपी प्रमाण पत्र वितरण। तो रेडी है? वेरी गुड। तो प्रमाण पत्र को इधर लेके आप खुद चले आइए। अभी हमारी करंटली LF ये है लर्निंग फैसिलिटेटर, और 2 लोग और हैं लर्निंग फैसिलिटेटर, 3 लोग अभी और एक मैं हूँ। हम लोग 4 लोग मिलके अभी देखते हैं इसको। तो लेते आइए प्रमाण पत्र, हम लोग जल्दी जल्दी इसको वितरण करेंगे। तो ये आपने कमाया है, अभी 3 महीने में निरंतर मेहनत करके ये आपने कमाया है, इसको आपने खरीदा नहीं है बाजार से। KYP सर्टिफिकेट कैंट बी परचेज फ्रॉम मार्केट, यू हैव टू अर्न इट। ये उस तरह की डिग्री नहीं है जो ये 6 महीने 1 साल की डिग्री होती है जो आप बाजार में पैसे देके DCA बनवाते हैं। दिस इज कुशल युवा कार्यक्रम सर्टिफाइड बाई SCBT, स्टेट वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। This course is all India certified, as well as Maharashtra Knowledge Corporation Limited is giving knowledge partner of this course. So this certificate can't be purchased, it can only be earned. आपने कमाया इसको, और आज चेहरे सबके खिले हुए हैं क्योंकि आज उनको उनका मेहनत का, जब एक गरीब को और एक मेहनत कश को मजदूरी मिलता है सामने, तो उसका चेहरा देखिए कितना खिल जाता है। और आज हमारे बच्चों का चेहरा खिलने वाला है क्योंकि उन्होंने जो 3 महीना में कमाया है वो आज उनके हाथों में मिलेगा। तो देरी नहीं करेंगे, तो शुरू करेंगे हम। सबसे पहले आप ही कीजिए, हम बोलते जाइए, बच्चियों से शुरू कीजिए।
शुरू कीजिए। संगीता कुमारी, फादर्स नेम सुरेश राय। बस नाम बोलते नहीं, आगे का दो नाम बोलते नहीं। आइए 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 संगीता, आइए। वहीं मिलवा देते यहीं हैं। सर। नंदिनी कुमारी, सुलेखा कुमारी, आइए ना। सोनम कुमारी, शीतल कुमारी, आगे नेहा कुमारी, तान्या कुमारी, सिमरन कुमारी, रिया कुमारी, नंदिनी कुमारी, प्रिया पीछे। तालियां बजती रहनी चाहिए। चंदा कुमारी, चंदा, आयुषी कुमारी, आयुषी, राखी कुमारी, ईशा कुमारी, शोभा कुमारी, अदिति कश्यप, मोबाइल